नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी डार्क फैंटेसी सेटिंग के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉब्लिन स्लेयर की। अगर आपको लगता है कि फैंटेसी दुनियाएं हमेशा राक्षसों, ड्रैगन के बारे में होती हैं, तो गॉब्लिन स्लेयर आपकी सोच बदल देगा। और तैयार हो जाइए क्योंकि यह एपिसोड आपको शुरू से ही चौंकाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक युवा और मासूम प्रीस्टेस से जो अभी अभी एक एडवेंचरर बनी है। उसकी आंखों में बड़े सपने हैं, बड़े बड़े राक्षसों को हराना, नाम कमाना। वह एक ग्रुप में शामिल होती है जिसमें उसके जैसे ही 3 और नए एडवेंचरर्स हैं, एक फाइटर, एक विजार्ड और एक वॉरियर। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही सीधा साधा मिशन लिया, गॉब्लिन्स को मारना। उन्हें लगा कि गॉब्लिन्स तो कमजोर होते हैं, यह उनके लिए पहला आसान मिशन होगा। लेकिन यहीं पर तो सीरीज हमें पहला झटका देती है। जैसे ही यह ग्रुप गॉब्लिन्स के ठिकाने में घुसता है, तबाही शुरू हो जाती है। जो गॉब्लिन्स उन्हें कमजोर लग रहे थे, वे असल में बहुत ज्यादा हैं और बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं हैं। गॉब्लिन्स बिना किसी चेतावनी के हमला करते हैं। फाइटर और विजार्ड को पलक झपकते ही मार दिया जाता है। वॉरियर भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और हमारी प्रीस्टेस, वह बस देखती रह जाती है। उसके हीलिंग स्पेल का कोई फायदा नहीं होता जब उसके सामने उसका ग्रुप टुकड़ों में बिखर रहा हो। दोस्तों, गॉब्लिन स्लेयर की दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। गॉब्लिन्स को यहाँ सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि एक क्रूर जाति के रूप में दिखाया गया है जो सिर्फ मारकाट और तबाही लाते हैं। और इस दृश्य में जो प्रीस्टेस के साथ होता है, वह शो के डार्क टोन को और भी गहरा कर देता है। जब सब कुछ खत्म लगता है और प्रीस्टेस पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी होती है, तब एंट्री होती है हमारे मुख्य हीरो की, गॉब्लिन स्लेयर। वह बिना किसी भावना, बिना किसी झिझक के आता है और गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, उसकी लड़ने की शैली दूसरे हीरो जैसी नहीं है। वह निर्दय है, क्रूर है और उसका एक ही मकसद है, गॉब्लिन्स को खत्म करना, चाहे कैसे भी हो। वह हर छोटी चीज का इस्तेमाल करता है, जाल लगाता है, उन्हें उनके सबसे कमजोर बिंदुओं पर निशाना बनाता है। उसके लिए गॉब्लिन सिर्फ लक्ष्य हैं। वह प्रीस्टेस को बचाता है, लेकिन कोई बड़े भाषण नहीं देता। बस उससे एक सीधी बात कहता है कि उसने गॉब्लिन्स को कम आंका और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो प्रीस्टेस को हीलिंग करता है और अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए गॉब्लिन को मारने के लिए कहता है। फिर वो गॉब्लिन स्लेयर के साथ वापस जाती है। वहाँ उसे अपने दोस्तों की डेड बॉडी मिलती है और फिर वो प्लान बनाते हैं, छोटे छोटे जाल बिछाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते गॉब्लिन को मारते हैं। गॉब्लिन में एक बड़ा गॉब्लिन होता है जिसे प्रीस्टेस की मदद से गॉब्लिन स्लेयर मार देता है और बाकी के गॉब्लिन को भी मार देते हैं। गॉब्लिन उसके एक दोस्त को उठा ले गया होता है, वो मिलती है। बाद में गॉब्लिन स्लेयर को मालूम पड़ता है वहाँ गॉब्लिन के बच्चे भी होते हैं। गॉब्लिन स्लेयर उसे भी मार देता है और वहाँ से दूसरे होस्टेजेस को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में।